नमस्कार किसान भाइयों। तो भाइयों आजकल एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। उसमें आपको बताया जा रहा है कि कैसे आप अपने मोटर के स्टार्टर को ऑटोमेटिक बना सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपको बार-बार मोटर चालू बंद करने की दिक्कत नहीं होगी। एकच बटन घ्यायचे 10 रुपयाचं. त्यानंतर हे पहा 2 वायरिंग लागतात आपला. एक वायर वरती लावायची, त्याच्यानंतर दुसरी वायर आपली खाली लावायची. समोर बघून घ्या पहा. नीट बघा. एक खाली आणि एक वरती. त्यानंतर बटन चालू करून ठेवायचे. हे बटन चालू करून ठेवल्या तो भाइयों इस वीडियो में हम यही जानेंगे ये बात कितनी गलत है और कितना नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है ये चीज़ करने से। और दोस्तों जैसे मैं हूँ, कोई भी यूट्यूबर है, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो वीडियो में बात करता है, किसानों को कुछ बताता है, तो उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि किसानों का नुकसान ना हो, उसके पास अच्छी जेन्युइन बातें बताई जाए और ऐसे जुगाड़ बताए जाए कि उससे फ़ायदा हो ना कि उनका नुकसान हो। तो भाइयों इस चीज़ से कैसे एक किसान का नुकसान हो सकता है, मैं आपको इस वीडियो में क्लियरली बता देने वाला हूँ। इससे आइए हम बैक कैमरा चालू करके मैं आपको भाइयों इस जुगाड़ को करने से आपको क्या नुकसान हो सकता है या फिर यह कितना फ़ायदेमंद है, तो वो हम इस वीडियो में अभी देखने वाले हैं। सब चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा और बहुत ही आसान भाषा में बताऊँगा, तो वीडियो पूरा देखो। तो दोस्तों इसको बोलते हैं डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। हमारा ये DOL स्टार्टर है और ये काम कैसे करता है ये समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों इसके दो इम्पोर्टेंट्स महत्वपूर्ण पार्ट्स होते हैं। एक तो ये एक ओवरलोड रिले और ये दूसरा NV कॉइल। यहाँ पे ये कॉइल होती है, ये मैग्नेटिकली चार्ज हो जाती है और ये स्टार्टर को ऊपर उठाने का काम करती है। कब? जब ये ओवरलोड रिले से करंट इसमें जाता है। दोस्तों ये रिले क्या काम करता है, हमारा वोल्टेज चेक करेगा। अगर आपका कोई ओवरलोड है, कोई फेज़ अब्सेंट है, ये तीनों में से कोई लाइट नहीं आ रही तो, और ओवरलोड है, करंट ज़्यादा है, तो ये सब चेक करेगा और फिर मोटर को करंट देगा। अगर नहीं है तो करंट कट ऑफ कर देगा। इसके दो बटन्स होते हैं। बेसिकली जुगाड़ में हमने क्या देखा कि ये और ये दोनों बटन्स एक साथ कनेक्ट करके ऑन छोड़ दिए और क्या हो गया, मोटर हमारी चालू हो जाती है और लाइट गई तो बंद हो जाती है, वापस लाइट आई तो चालू हो जाती है। तो ये ऑटोमेटिक का सिस्टम हो गया। तो दोस्तों ये कब सक्सेस होता है, जब तीनों फेज़ हमारे एक साथ जाते हैं, एक साथ आते हैं। अगर समझो कोई फेज़ अब्सेंट है, ठीक है, तो ये रिले क्या करेगा, ये बटन ऑन छोड़ने से बार बार लगातार चेक करता रहेगा, लाइट है, करंट भेजेगा, स्टार्टर ऊपर उठेगा, आवाज़ करेगा, फिर से गिर जाएगा, फिर ऊपर उठेगा, फिर गिर जाएगा। किस किस केस में ये होता है, कभी कभी क्या होता है, स्टार्टर ऊपर उठ जाता है और दो फेज़ है तो दोनों साइड से करंट जाता रहता है और हमारी मोटर जल जाती है। दोस्तों ये क्यों होता है, दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्टर क्यों उठता है। ये ऑक्सिलरी है, यहाँ से करंट आया, रिले में गया। क्यों? क्योंकि रिले को भी करंट लगता है फेज़ चेक करने में, ठीक है। तो ये वायर तो छोड़ दो, ये हमारे ये 3 फेज़ स्टार्टर में गया है। ये जो ड्यूल स्टार्टर है ये 5 HP तक काम में आता है। 5 HP मोटर इसका आप चला सकते हैं। दोस्तों अब सिंपली हम समझते हैं कैसे काम करता है। ये देखो ये 3 फेज़ वायर है हमारी, ये ऊपर से आई है खंभे से, तो ये गई रिले में गई और रिले से सीधे यहाँ पे आती है जब मोटर स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों ये एक हमारा ऑक्सिलरी गया है रिले में क्या होता है, ये हम बटन दबाते हैं तो ये दोनों जुड़ जाते हैं। बटन दबाने से ये दोनों जुड़ जाते हैं। तो बेसिकली ये दोनों भी जुड़ ही जाते हैं, क्योंकि हम ये बटन दबाए रखने से सेम चीज़ होती है जो आपने जुगाड़ में देखी थी, ठीक है। तो ये बटन दबाने से ये दोनों जुड़ गए। तो यहाँ से हम लाइन देख सकते हैं, ये आ गई दूसरे साइड में और ये नॉर्मली क्लोज स्विच होता है, मतलब ये खुला छोड़ने से ये दोनों ऑन रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। जब हम इसको दबाते हैं तो ये डिस्कनेक्ट कर देता है, ठीक है। तो ये NC स्विच होता है, नॉर्मली क्लोज। तो यहाँ से जब करंट आया ये क्लोज ही रहता है, यहाँ से करंट जुड़ा रहता है, जब बटन दबाए तो बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमको मोटर बंद करनी है। ओके, तो मोट करंट आ गया यहाँ से आप वायर देख सकते हैं, ये NV कॉइल में गई है, ये देखो यहाँ से, और दूसरी साइड का NV कॉइल से ये देखिए ये दूसरे वाले फेज़ में आई है, ठीक है। तब सब सही है, तीनों फेज़ ओके है। ये बटन दबाया, करंट यहाँ से आया, यहाँ से कॉइल में गया, स्टार्टर ऊपर उठ गया, ये देखिए स्टार्टर ऊपर उठ गया और ये बंद कर दिया, तो ये इन क्लोज हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है। अगर आप ये जुगाड़ करते हो तो क्या होगा, आपकी मोटर 2 फेज़ पे रन होगी या फिर कोई ओवर वोल्टेज है तो वो चेक नहीं करेगा, वो सीधा रिले बाईपास हो जाएगा। तो इससे अच्छा है, तो अगर ये इतना ही आसान होता तो MCB लगाने से भी हमारा काम चल जाता।
कोई स्टार्टर वगैरह खर्चा करने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारी मोटर की सेफ्टी सबसे पहले है। और किसान की लाइफ में भाई वैसे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। लाइट रात को आती है, कभी कभी लाइट ही नहीं आती, खेत सूख जाते हैं। तो दोस्तों ये सस्ते जुगाड़ बिल्कुल ट्राई मत करो, ये बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। ये किन किन केस में काम आते हैं? क्योंकि आपके तीनों फेज सही हो तभी ये चलता है, अदरवाइज़ ये आपकी मोटर भी जला सकता है, क्योंकि ये रिले को बाईपास कर देता है। क्योंकि ये बटन दबाए रखने से हमारा ये NC स्विच है, ये चालू ही रह जाता है। अगर नहीं चालू है तो ये डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप कुछ भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो नीचे ज़रूर कमेंट करिए। और देखिए ये मैंने NC का बंद करने का स्विच एक बार दबाना पड़ता है और ये बटन दबाए तो मोटर चालू हो जाती है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद